चलिए आज के इस वीडियो में हम एलएचबी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब देखते हैं। ऐसा सवाल जवाब जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एलएचबी या मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। तो हम सबसे पहले अपना सवाल देखते हैं। पहला जो हमारा सवाल है वो देखते हैं हम अपने सबसे पहले सवाल को, और ये है एलएचबी का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी कि जो हम एलएचबी कोच कहते हैं, आखिर इस एलएचबी का फुल फॉर्म होता क्या है। तो हम देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या है, यानी कि एलएचबी का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे देखिए एलएचबी का फुल फॉर्म होता है लिंक हॉफमैन बुश। चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल को देखते हैं कि हमारा दूसरा सवाल क्या है। एलएचबी कोच की पूरी लंबाई कितनी होती है, यानी कि जो हमारा एलएचबी कोच होता है उसकी पूरी लंबाई mm में कितनी होती है। रेलवे में सारा काम mm में होता है, खास करके मैकेनिकल डिपार्टमेंट में सारा काम mm में होता है। तो एलएचबी कोच की पूरी लंबाई 23,540 mm होती है। ये आईसीएफ कोच से लंबा होता है, आईसीएफ कोच की लंबाई इससे कम होती है। तो हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल के ऊपर, देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या है। एलएचबी कोच की पूरी चौड़ाई कितनी होती है, यानी कि एक कोच कितना चौड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि आप चाहे जितना चौड़ा कोच बना दें, क्योंकि कोच को टनल से निकलना होता है। कोच को दो ट्रेनों को बीच में सेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करना पड़ता है, तो इनकी चौड़ाई भी फिक्स होती है कि एक कोच की चौड़ाई कितनी होगी। तो यहाँ पे एक कोच की यानी एक एलएचबी कोच की चौड़ाई होती है 3,240 mm। अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल के ऊपर। खाली कोच के सीबीसी की रेल लाइन से ऊंचाई कितनी होती है, यानी कि जो एलएचबी का जो सीबीसी होता है, सेंटर बफर कपलर, इसकी रेल लाइन से ऊंचाई कितनी होती है जब कोच पूरी तरह से खाली होता है, यानी उसके अंदर कोई भी पैसेंजर नहीं होता है। तो ये 1105 mm होता है। ध्यान रखिएगा, ये 1105 mm रेल लाइन के टॉप से सीबीसी के सेंटर तक को नापा जाता है, और ये 1105 mm तब होना चाहिए जब कोच पूरी तरह से खाली हो। नेक्स्ट सवाल, लोडेड कोच के सीबीसी की रेल लाइन से ऊंचाई कितनी होती है, यानी कि अगर कोई कोच पैसेंजर से भरा हुआ है, उसके अंदर उसके क्षमता के अनुसार सारे पैसेंजर बैठ गए हैं, इसके बाद उस कोच की ऊंचाई रेल लाइन से कितनी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर ये ऊंचाई कम हो गई तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए, जब भरी हुई एक कोच है उसकी सीबीसी से रेल लाइन की ऊंचाई 1030 mm होनी चाहिए, यानी 1030 mm होनी चाहिए। इससे कम होना खतरनाक होता है, और फिर अगर इससे कम पाया जाता है तो उसमें प्रॉब्लम होता है। फिर रेलवे इसमें सुधार का कार्य करता है, और कई बार उस कोच को हटा दिया जाता है, या फिर उसके पैसेंजर को कम किया जाता है, या फिर वो कारण खोजा जाता है कि क्यों इस कोच की हाइट 1030 से कम हो गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोडेड कोच की सीबीसी से रेल लाइन की ऊंचाई। अब चलते अगले सवाल में। एलएचबी में उपयोग होने वाले व्हील का व्हील गेज क्या होता है, यानी कि एक एक्सल के ऊपर जो दो डिस्क लगे होते हैं, व्हील डिस्क, उनके बीच का जो गैप होता है उसे हम व्हील गेज कहते हैं। तो वो कितना होता है, यानी एक एक्सल के ऊपर दो डिस्क कितने दूरी में लगे होते हैं, उनके बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं हम क्या होता है, और ये है 1600 ± 1 mm, यानी कि 1600 से 1 mm ज्यादा या फिर 1 mm कम ये हो सकता है दोनों डिस्क के बीच की दूरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एलएचबी के नए पहिए का साइज क्या होता है, यानी जब कोई व्हील बिल्कुल नया बन के आता है पहली बार ट्रेन में लगने के लिए, बोगी या कोच में लगने के लिए, तो उसका डायमीटर क्या होता है, उसका साइज क्या होता है। बिल्कुल नए व्हील का, एलएचबी के नए व्हील का साइज क्या होता है। तो चलिए हम इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या है, और इसका सही आंसर है 915 mm, यानी 915 mm होता है उसका बिल्कुल नए चक्के का साइज जो एलएचबी में यूज होता है। चलिए हम चलते हैं अपने नए दूसरे सवाल के ऊपर। एलएचबी के चक्के का कंडमिंग साइज क्या है, यानी एलएचबी का जो चक्का होता है, जब हम चक्के को यूज करते हैं तो कुछ महीने कुछ साल चलने के बाद वो चक्का घिसता जाता है, फिर उसका टर्निंग होता है, टीटी होता है, एक एक परत निकाल दी जाती है और चक्के का साइज कम होता जाता है। फिर एक कुछ समय बाद एक ऐसा टाइम आता है जब उस चक्के का साइज जो है बिल्कुल कम हो जाता है, यानी कि उसका डाया कम हो जाता है। तो ये कितना कम जब होगा तो रेलवे उस चक्के को कंडम मान लेगा, यानी खराब मान लेगा, और उसे यूज में नहीं लाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कंडमिंग साइज एलएचबी के लिए कितना रखा गया है और आईसीएफ के लिए कितना होता है। हालांकि हम एलएचबी की बात कर रहे हैं, तो एलएचबी में 855 mm होता है, यानी जब किसी व्हील का साइज डाया 855 mm हो जाता है तो उस व्हील का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है और उसे रेलवे सर्विस से हटा देता है। ये एलएचबी के लिए। आईसीएफ में ये अलग होता है, गुड्स गाड़ी में अलग होता है। आईसीएफ में ये 837 यानी 837 mm होता है जब 837 mm तक चक्के का यूज़ किया जाता है, और जब 837 mm आ जाता है तो फिर उस चक्के को सर्विस से हटा दिया जाता है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल। एक चक्के पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं। एलएचबी के अंदर डिस्क ब्रेक है, यानी कि जो एलएचबी में जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो जो ब्रेक है वो व्हील के ऊपर ना लग के एक्सल के ऊपर जो ब्रेक डिस्क बने होते हैं उन पे लगता है। तो हर एक्सल पे कितने ब्रेक डिस्क होते हैं, यानी एक चक्के पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि एक एक्सल पे कितने ब्रेक डिस्क होते हैं। तो इसका सही जवाब है 2 ब्रेक डिस्क।
यानी कि एक चक्के में 2 ब्रेक डिस्क होते हैं, या फिर आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि एक एक्सल पे 2 ब्रेक डिस्क होते हैं। जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो ब्रेक पैड इन्हीं ब्रेक डिस्क को दबाते हैं, जिसके वजह से पूरी ट्रेन रुकती है। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। एलएचबी कोच में किस प्रकार के रोलर बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? जब हमारा जो व्हील चलता है तो आखिर वो कोई भी व्हील, दुनिया में कोई भी व्हीकल है, कोई भी ट्रेन है, कोई भी गाड़ी है, कोई भी ऐसा जिसमें चक्का लगा हुआ है, वो बेयरिंग के ऊपर ही चलता है। बिना बेयरिंग के इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं मिल पाती है, इसलिए बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो एलएचबी के चक्के में किस टाइप का बेयरिंग का यूज़ किया जाता है, ये अगर आप नहीं जानते तो चलिए हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है, यानी कौन से बेयरिंग का इस्तेमाल एलएचबी कोचेस के चक्कों में किया जाता है। तो ये है कार्ट्रिज टेपर्ड रोलर बेयरिंग। जी हाँ, ये बहुत अच्छे क्वालिटी का बेयरिंग होता है। इसकी जो सर्विस लाइफ है काफ़ी बड़ी होती है, और ये इसका मेंटेनेंस, ये बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है, बहुत अच्छा सर्विस देता है। ये जल्दी हीट नहीं होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है, और काफ़ी स्मूथ राइड देता है जब गाड़ी चलती है। तो ये कार्ट्रिज टेपर्ड रोलर बेयरिंग एलएचबी में यूज़ किया जाता है। तो ये थे एलएचबी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर और जानने हैं, इनके बारे में, एलएचबी के बारे में, आईसीएफ के बारे में, गुड्स के बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्दी मैं आपको कम से कम ऐसे 1000 सवाल जवाब अपने वीडियो के द्वारा बना के इस चैनल पर डालने वाला हूँ, ताकि आपको इन सब की जानकारी हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।